जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको हर वार की कथा और हर एकादशी, हर पूर्णमासी या जो भी इस तरह की व्रत और त्यौहार है उनके बारे में, उनकी कथाओं के बारे में विस्तार से मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है, आप मेरे चैनल पर जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और किस के बारे में जानना है, किसकी और कथा के बारे में सुनना है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस तरह की कथाओं का वर्णन जो भी आगे आए वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ बुधवार के बारे में, बुधवार की कथा का महत्व और बुधवार की कथा। दोस्तों, 84 लाख योनियों में मानव ही एकमात्र ऐसा जीव है जो न केवल अपना भाग्य स्वयं बना सकता है बल्कि आगामी जन्मों के लिए भी अपने पुण्यों और पापों का संचय करता है। मानव के अतिरिक्त जीवन के अन्य सभी रूप, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि, तो अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार सुख दुख पाते हैं और कुछ नहीं कर सकते। परंतु मानव के रूप में हम जो कुछ करते हैं उसके अनुसार ही हमें आगामी जन्म तो मिलते ही हैं। इस जन्म में भी हमारी सफलता और असफलता हमारे कर्मों और हमारे द्वारा किए गए कार्य और भाग्य पर निर्भर करता है। मानव की प्रगति, सुख दुख, संपन्नता विपन्नता, बुद्धि चातुर्य, स्वास्थ्य आदि का मूलाधार जहाँ उसका भाग्य एवं लौकिक परिस्थितियां हैं, वहीं ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव भी कुछ कम नहीं। जिस प्रकार पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, वायुमंडल का प्रभाव और सूर्य का ताप हम सब पर स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं, ठीक उसी प्रकार अन्य ग्रहों और तारों से निकलने वाली राशियां भी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। विभिन्न प्रकार के ग्रह हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों, हमारे मन, मस्तिष्क और कार्यों को प्रभावित करते हैं। इसे धर्म और ज्योतिष ही नहीं, विज्ञान भी मानता है। हमारे जीवन को सूर्य तथा चंद्रमा, साथ साथ मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा राहु और केतु नामक ग्रह भी बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। तो इनमें से मैं आज आपको बुधवार के व्रत का विधि विधान से और उसकी कथा का वर्णन करूंगी। दोस्तों, अंत तक आप मेरे चैनल पर बने रहें और मुझे इसी तरह अपना साथ देते रहें। यद्यपि किसी भी मास में हम बुधवार का यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु वैशाख नक्षत्र युक्त बुधवार से व्रत करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। बुध ग्रह की कड़ी दशा होने अथवा अन्य किसी विशेष प्रयोजन की आपूर्ति हेतु बुधवार को बुध देवता के निमित्त व्रत किया जाता है। सामान्य काल में भी विभिन्न कामनाओं की आपूर्ति करने वाला और मोक्ष प्रदायक माना गया है इस व्रत को। बुध देवता इतने दयालु हैं कि 7 अथवा 27 व्रत को करने से ही साधक की सभी मनोकामनाओं की आपूर्ति कर देते हैं। यदि बुध की ग्रह दशा बहुत खराब चल रही हो तो 128 बुधवारों तक किया जाता है यह व्रत। शास्त्रीय विधि विधान से तो बुध देवता की सोने की प्रतिमा बनाकर और उसे कांसे के कटोरे में रखकर षोडशोपचार पूजन करने का है, परंतु इसके अभाव में आप बुध देव की सामान्य प्रतिमा तथा चित्र का पूजन कर सकते हैं। स्नान के पश्चात पूजा स्थल को स्वच्छ एवं पवित्र करने के बाद वहां सफेद चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर जल से भरा घड़ा अथवा लोटा रख ले। जल के इस पात्र पर कांसे का कटोरा रखकर उस कटोरे में बुध देवता की प्रतिमा रखकर उन्हें 2 सफेद वस्त्र अर्पित करें। बुध देव की चंदन, चावल, धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करके गुड़, दही और भात का भोग लगाने का विधान है। वैसे अधिकांश व्यक्ति तो मन में बुध देवता का ध्यान करके उनकी कहानी पढ़ और सुनकर उनकी पूजा की इतिश्री कर लेते हैं। बुध देवता की पूजा में आप कितनी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं इसका महत्व नहीं है,
महत्व है आपकी भावना और श्रद्धा का। दोस्तों, देवता तो हमारी भावनाओं को देखते हैं, अतः मूर्ति अथवा पूजन सामग्री का अभाव हमारे व्रत में बाधक हो ही नहीं सकती। व्रत का समापन करने वाले बुधवार को 108 अपामार्ग की समिधाओं से हवन करने का विधान है। इस हेतु अपामार्ग की 108 छोटी छोटी लकड़ियां लेकर उन्हें दही मिश्रित घी में डुबो कर बुध देवता का मंत्र पढ़ते हुए हवन की अग्नि में डाला जाता है। इसी प्रकार उद्यापन वाले दिन 27 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथा योग्य दक्षिणा देने और पूजा में प्रयुक्त मूर्ति एवं सभी पात्र व सामग्री मुख्य पुरोहित को देने की शास्त्रीय विधान लिखा है। बुद्ध देव के निमित्त हवन करते समय स्वाहा लगाकर उन्हें किसी मंत्र का स्तवन आप करेंगे ही। प्रतिदिन उनके किसी भी मंत्र की एक या अधिक मालाओं का जप आपकी साधना में विशेष सिद्धि ला देता है। बुद्ध देवता के ये 3 विशिष्ट मंत्र हैं और तीनों अपने अपने आप में बहुत प्रभावशाली हैं। मैं मंत्रों का उच्चारण करती हूँ, आप इनमें से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण करके उसकी एक माला या आप अपने समय अनुसार कितनी भी मालाओं का जाप कर सकते हैं। तो मैं पहले मंत्र का उच्चारण करती हूँ। ओम बुम बुद्धाय नमः। एक बार फिर से, ओम बुम बुद्धाय नमः। दूसरा मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं श्रीं बुद्धाय नमः। फिर से, ओम श्रीं श्रीं बुद्धाय नमः। तीसरा मंत्र इस प्रकार है। ओम ब्रीं ब्रीं ब्रौं सः बुद्धाय नमः। फिर से, ओम ब्रीं ब्रीं ब्रौं सः बुद्धाय नमः। बुद्ध देव के मंत्रों का जप करते समय या पूजा करते समय मूर्ति के स्थान पर आप यंत्र भी रख सकते हैं। यहाँ विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि केवल ताम्रपत्र पर अंकित यंत्रों का प्रयोग ही शास्त्र आज्ञा देते हैं। इस तरह आप विधि विधान से पूजा करके फिर वहाँ पर आप इस कथा का श्रवण करें या कथा का पाठ करें, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों, मैं आपको कथा का श्रवण कराती हूँ। आप अंत तक मेरे चैनल पर बने रहिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिले। तो मैं अब बुधवार के व्रत की कथा का श्रवण आपको कराती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल गया। दूसरे दिन अपने सास ससुर से कहा कि वे उसे उसकी पत्नी सहित विदा कर दें। उसके ससुर और अन्य सभी व्यक्तियों ने कहा, बुधवार को तो कहीं गमन नहीं करते और लड़की का मायके अथवा ससुराल जाना पूर्णतः वर्जित है। परंतु वह व्यक्ति बहुत जिद्दी था। उसने किसी के न मानी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह तो आज ही अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाएगा। विवश होकर उसके सास ससुर ने न चाहते हुए भी अपनी पुत्री और दामाद को विदा कर दिया। एक रथ में जिसे वह व्यक्ति लाया था बैठकर दोनों ही अपने घर को चल पड़े। रथ में राह के लिए भोजन और पानी भरा हुआ था, परंतु एक स्थान पर झटका लगने से घड़ा उलट गया और सारा पानी बह गया। कुछ समय व्यतीत होने पर उसकी पत्नी को प्यास लगी। तब उसकी स्त्री अपने पति से कहने लगी कि मुझे जोर से प्यास लगी है। रथ को एक वृक्ष के नीचे खड़ा करके वह लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। उसे देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और साथ ही अत्यधिक क्रोध भी आया। क्रोध में भरकर उसकी स्त्री के वास्तविक पति ने रथ में बैठे हुए व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, तू कौन है? तेरी यह हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी पत्नी के निकट बैठ गया?
रथ में बैठा हुआ पुरुष हाथ झटक कर बोला, शोर न कर, तू मेरी पत्नी और मेरे रथ को क्यों अपना बता रहा है? यह तो मेरी पत्नी है, जिसे मैं अभी अभी अपनी ससुराल से विदा कर लाया हूँ। दोनों ही उस स्त्री को अपनी पत्नी बतला रहे थे। इस प्रकार उनका झगड़ा काफी बढ़ गया। दोनों ही एक दूसरे को मरने और मारने पर उतारू होने लगे। इतने में उस राज्य के कुछ सिपाही वहां आ गए और उनसे झगड़े का कारण पूछने लगे। दोनों की बातें सुनकर सिपाही भी चक्कर में पड़ गए। सिपाहियों ने उस स्त्री से पूछा कि वही पहचान कर बताए कि उसका पति वह उन दोनों में कौन है। स्त्री बेचारी कोई उत्तर नहीं दे सकी। वे दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, अतः वह स्वयं यह फैसला नहीं कर पा रही थी कि इनमें से कौन सा उसका पति है और कौन झूठ बोल रहा है। विवश होकर सिपाही उन तीनों को रथ सहित न्याय के लिए राजा के पास ले जाने लगे। अब तो स्त्री का पति बहुत पछताने लगा। वह बारंबार अपनी गलती के लिए भगवान से क्षमा मांगने लगा और अपने अपराध को माफ कर देने की प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, तूने अपनी जिद के आगे किसी की न मानकर बुद्ध देवता को नाराज कर लिया है। बुधवार को तो सामान्य रूप से भी कहीं गमन नहीं करना चाहिए। स्त्री को तो अपने मायके अथवा ससुराल बुधवार के दिन कभी नहीं जाना चाहिए। यह दूसरा व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं बुद्ध देवता हैं, जो तेरा रूप धरकर तेरी पत्नी के पास बैठे हुए हैं। अब तो उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध देवता के पांव पकड़ लिए और उनसे अपने किए की क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, और इस तरह का वह प्रायश्चित करने लगा। तब बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपनी पत्नी सहित घर चला आया। इसके बाद वे दोनों नियम पूर्वक बुधवार को बुद्ध देवता की पूजा, व्रत और कथा कहने और सुनने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उनका घर धन धान्य और पुत्र पौत्रादि से परिपूर्ण रहा और सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। जो इस कथा को पढ़ता है, कहता है अथवा सुनता है, बुद्ध देवता उसकी हर तरह से सहायता करते हैं। तो यहाँ पर बुद्ध देवता की कहानी का समापन होता है। बोलो बुद्ध देवता की जय। ग्रहों के राजकुमार बुद्ध देवता की जय। पार ब्रह्म परमेश्वर की जय। दोस्तों, इस तरह यहाँ पर मैंने बुधवार की कहानी का आपको श्रवण कराया। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें, इसी तरह मुझे अपना साथ देते रहें और मैं आपको इसी तरह कहानियों का श्रवण कराती रहूं। अगर आप भी किसी अलग तरह की या विशेष कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको उस कथा का श्रवण कराऊं। इस कथा के श्रवण के बाद आप बुद्ध देवता की आरती उतारें और उनकी पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना करें। भगवान बुद्ध आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी की मनोवांछित इच्छाएं पूरी हों, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और इसी के साथ मैं आज की कथा का अंत करती हूँ। जय श्री कृष्णा।